तुमने बहुत लोगों को देखा होगा लाइक कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप, या फिर मान लो सेक्स करने के बाद, या फिर मान लो बंदी आने के बाद। अभी ऐसा होता क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। नेचर के हिसाब से है ना, जो मैनली जो मेन का कॉन्फिडेंस आता है ना मर्द का, वो आता है फिजिकल रिलेशनशिप से। बट इसमें है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है कुछ। अभी नेचर में अगर तुम देखोगे तो होता क्या है कि एक मर्द को फिजिकल रिलेशनशिप या फिर मान लो सेक्स करने तब मिलता है जब दो मेल लड़ते, या फिर मान लो डोमिनेट करते, या फिर एक हारता है एक मरता है, या हार मानता है या भाग जाता है, तब जाके उसे कोई फीमेल मिलती है। उसके बाद में दोनों रिलेशनशिप में आते हैं फिजिकली और ऐसे भी, और उसके बाद में कहीं ना कहीं उसको जाके एक फिजिकल रिलेशनशिप मिलता है। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा। अगर आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर मान लो कोई बंदा ठीक ठाक कमा रहा है, ठीक है, या फिर मान लो पापा के पास पैसा है, 18-19 के बाद या तो प्रोस्टिट्यूट के पास चले गया, उधर से फिजिकल रिलेशनशिप उसने प्लेजर सीख कर लिया, या तो फिर मान लो इजीली किसी भोली या सीधी सादी लड़की को ट्रैप में फंसा लिया, फिर उससे फिजिकल रिलेशनशिप कर लिया। तो इन सब से होता क्या पता है, विदाउट कोई अचीवमेंट, विदाउट कोई फिजिकल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बोलूँगा मैं, उन्हें वो चीज़ मिल जाती है जो चीज़ उन्हें बहुत लेट मिलनी चाहिए थी। मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के बाद उन्हें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो चीज़ उन्हें ऐसे मतलब गिफ्ट के तौर पे मिल जाती है, या फिर मान लो लकीली उन्हें मिल जाती है। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जो सेक्स का कॉन्फिडेंस रहता है ना, जब कोई बंदा करता है तो वो क्विकली इनहेल होता है, मतलब मान लो एकदम से बढ़ता है। और फिर मान लो किसी दिन ब्रेकअप हुआ, या फिर मान लो धीरे धीरे जिस बंदे की एज बढ़ती है वो सोचता है कि यार मैंने लाइफ में क्या किया। दूसरों को देखता है कि भाई लाइक दूसरे स्किल्स सीख रहे हैं, इसने ये सीखा, उसने ये अचीव किया, इसकी इतनी अच्छी जॉब है, बिजनेस है। बट वो बंदा है ना कहीं वही अटक के रह जाता है बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। अभी इसमें दिक्कत क्या पता है तुम्हें, वो कॉन्फिडेंस है ना वो स्टेट लेवल पे नहीं रहता, मतलब वो रहता नहीं है एक जगह पे। कॉन्फिडेंस है ना ऐसे स्पाइक होता है, फिर एक टाइम आता है जहां पे लिटरली वो डाउनफॉल की तरफ गिरता है एकदम से। तुमने बहुत लोगों को देखा होगा लाइक जब गर्लफ्रेंड थी, फिजिकल रिलेशनशिप हो रहे थे, डेट वेट कर रहे थे, एवरीथिंग और जैसे ही मान लो ब्रेकअप हुआ, टोटल गॉन, बंदा टोटली ब्रोक हो जाता है। किसी से बात नहीं करता, किसी को बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं। उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार यू नो मैंने सब कुछ खो दिया, जबकि वो चीज़ मेन थी ही नहीं लाइफ में। लाइफ में उसका मेन थी चीज़ था लाइफ में कुछ सीखना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, वो सारी चीज़ें, अपने आप को पुश करना किसी चीज़ में, फाइनेंशियली, फिजिकली। बट मेन चीज़ क्या होता है पता है, जब कोई ऐसा रिलेशनशिप मिल जाता है ना ईजिली, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट के थ्रू, क्योंकि अगर तुम देखोगे 700-800 लाइक 1000-1200 में ये चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है आज के टाइम पे बंदों को। बट ये चीज़ अगर जब इतनी ईजिली अचीव होती है ना, तो कहीं ना कहीं लड़कों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भाई अभी लाइफ में और क्या चाहिए यार, हम कोई चीज़ क्यों करें। क्योंकि देखो फिजिकल रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है ना कि जब तुम बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर बन जाओ, नॉट बाय द एज, बाय द माइंड, तब जाके तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। या फिर तुमने मान लो तुमने जान लिया है कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे बितानी है, अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तुम्हारा पैशन क्या है, पर्पस क्या है, ये सब चीज़ें जानने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, तब जाके तुम्हें किधर जाकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है पता है बंदों के साथ, बंदे वही और इसमें दिक्कत क्या है पता है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि कोई जब बंदा फिजिकल रिलेशनशिप में आता है और उसके बाद में उसे पता चल जाता है कि भाई लाइक दिस इज द बिगेस्ट प्लेजर, वो किसी और प्लेजर को फिर अचीव करना नहीं चाहता।
चाहे वो लाइफ में ग्रो करना हो, क्योंकि उसे एक लाइफ का जो बड़ा प्लेजर है जो नेचर ने, ऊपर वाले ने दिया है, उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया है। अभी उसको वो फीलिंग करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे कुछ सीखना, बॉडी बनाना, कैलिस्थेनिक्स सीखना, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स करना, फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड करना, क्योंकि उसमें दिमाग यूज करना पड़ेगा। लाइक पेशेंस रखने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रखने पड़ेंगे। बट अभी जब कोई बंदा फिजिकल होता है तो उसमें उसको कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता भाई। 1000-1200 दिया, किसी भोली लड़की को पटाया एंड ही गेट एवरीथिंग। इसमें प्रॉब्लम ये है। और बंदा बाद में क्या हो जाता है पता है? आदमी आदमी नहीं रहता, एक सर्वाइवल मोड पे आ जाता है। मतलब वो लाइफ में उतना ही कमाता है कि भाई वो सिर्फ सर्वाइव कर पाया, बस। इसलिए तुमने देखा होगा क्यों लोग ब्रेकअप के बाद नशे पत्ते पे आ जाते हैं, इसलिए ही आते हैं। जो कॉन्फिडेंस गिरता है ना ब्रेकअप के बाद, या फिर मान लो लड़की के जाने के बाद, ब्रो दे आर डन। और यहीं पे अगर तुम देखोगे ना, जो बंदे बहुत स्किल सीखते हैं, या फिर स्किल सीखते इन द सेंस जो सिंगिंग अच्छा कर लेते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह कोई चीज़ में अच्छा बनते, चेस वगैरह, बॉडी बनाना, कराटे वगैरह, उनको देखोगे ना तुम, मोस्ट ऑफ द लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, एक टाइम के बाद ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसमें भी, बट स्पाइक करके गिरता नहीं है। समझ रहे हो तुम? स्पाइक तो करता है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है पता है तुम्हें? उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बढ़ता है, लाइक बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली। और मान लो लाइफ में कुछ हो गया, बुरा कुछ हो गया, फिर मान लो लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, तो कॉन्फिडेंस है ना हम्बलनेस में बदल जाता है। एकदम स्टेट लेवल पे ही रहता है, गिरता नहीं हो कॉन्फिडेंस। मतलब वो एक हम्बलनेस के लेवल पे आ जाता है। बट जब किसी बंदे को इजीली कोई लड़की मिल जाती है, या फिर मान लो उसके साथ फिजिकल होने का मौका मिल जाता है, उसकी मनपसंद लड़की, तब उसे लगता है कि यही चीज़ है, बट यही सारी चीज़ें अभी लाइफ में तो कुछ और बचा ही नहीं। उसके बाद में वो सब कुछ छोड़ देता है। जैसे मैंने तुमको पहला बताया, बस वो सर्वाइवल मोड पे चलता है कि भाई खाना पीना मिल गया, दारू सिगरेट मारने को मिल गया, दैट्स इट ब्रो, बस। अभी क्या ये चीज़ सही है या गलत है करना? बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूँगा, अगर तुम्हें अपने जीवन से प्यार है, तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि लाइफ में कुछ अचीव कर लो, कुछ बन जाओ। उसके बाद में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से परख पाओगे कि भाई कौन सी लड़की सही है और कौन सी नहीं। क्योंकि मानो अगर तुम सिर्फ तुम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो तुम मतलब यार किसी लेडी को कैसे अच्छे से रख पाओगे? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? या अपनी फैमिली को कैसे अच्छे से रख पाओगे? एट द एंड में तुम्हें यही बोलूँगा कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो। अगर अर्जेस आ भी रहे हैं, कुछ अपने आप को उस अर्जेस को लेके टैकल करो, जैसे कि मैं टैकल कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तुम भी कुछ दूसरी स्किल सीखो, उस डीजनरेशन में मत पड़ो। क्योंकि एक बार तुमने वो चीज़ पा ली जो तुम्हें नहीं पानी चाहिए, मतलब शिखर पे जाके पानी चाहिए थी वो चीज़। अगर एक बार तुमने फ्री में वो चीज़ तुम्हें मिल गई ना, तो तुम्हें उसकी वैल्यू और कदर नहीं रही। बस मेरे कहने का मतलब ये है, लाइफ तुम्हारे लिए ना वहीं पे एक तरह से एंड हो जाएगी। तुम्हें फिर कुछ लेना देना नहीं रहेगा लाइफ में। बट अगर वहीं पे तुम स्टेप बाय स्टेप कोई स्किल सीखोगे, उसमें अचीवमेंट करोगे, हाँ, फेलियर विन, फेलियर विन, फेलियर विन, जब तुम ये सारी चीज़ें फेस करोगे, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा बढ़ता है, साथ में हम्बलनेस भी बढ़ती है, साथ में तुम दुनिया को जानते हो, अपने आप को जानते हो, मतलब समझते हो एक तरह से। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें अगर बचपन में मिल भी जाता है ऐसा कोई ईजिली थिंग, तो मैं बोलूँगा कि ना बोल दो उस चीज़ को। आई डोंट वांट टू डू इट यार, मैं इस लायक नहीं हूँ। और एक आदमी को या फिर मर्द को अपने आप से ये बोलना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों से दूर रहो या फिर उससे बात मत करो। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक तुम मान लो कि एक लड़की के साथ एक लाइक रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड नहीं कर देते हैं, मतलब जैसे कि मान लो कुछ भी हो जाए, अभी तुम ही मेरी जीवन साथी हो, तो भाई आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
घूमो साथ में, हाथ पकड़ के घूमो, डेट पे जाओ, मूवीज़ देखने जाओ, बात करो एक दूसरे से, अपनी जर्नी एक दूसरे से शेयर करो, किधर घूमने जा रहा हो तो साथ में जाओ, अपने आप को एक दूसरे को कंपनी दो। बट अगर तुम श्योर नहीं हो कि भाई मुझे इसके साथ आखिर में जाके मैरी करना पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें आगे बात बढ़ानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि किसी लड़की को भी अगर तुम अपने रिलेशनशिप में ला रहे हो या फिर मान लो गर्लफ्रेंड वगैरह बना रहे हो, तो तुम्हारा मेन मोटिव फिजिकली नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव वो ये होना चाहिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर, मुझे उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है बस। और अगर मान लो कि वो किसी और को पसंद करती है तो जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। समझ गए तुम? क्योंकि देखो होता क्या है पता है, जो लड़कियां होती है ना ज़्यादातर सीधी भोली और इमोशनली बड़ी वीक होती है, और लड़के क्या होते हैं पता है, बड़े हरामी होते हैं। किसी लड़के को कैसे तोड़ना है या फिर मान लो उस लेवल पे लाना है कि भाई मुझे कुछ करने मिल जाए, इन दैट काइंड ऑफ थिंग लाइक मोस्ट ऑफ द बॉयज आर रियली स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये लाइक लड़कियों के लिए भी बुरा है मैं बोलूँगा, और लाइक मर्दों के लिए भी इन द बेसिक सेंस। कहने का मतलब यही है, तुम पहले कुछ अचीव कर लो, बन जाओ, और जब तक तुम्हें ये नहीं पता लाइफ में कि तुम्हें जीना कैसे, अपनी लाइफ आगे बितानी कैसे, तुम्हें क्या अचीव करना है, या फिर तुम एक सिर्फ एक सर्वाइवर मोड पे हो, लाइक इधर से बटन दबा दिया और तुम एक सर्वाइवल वाली ज़िंदगी जी रहे हो। जब तक तुम वो मोड पे हो ना, तुम्हें नहीं पता कि भाई तुम्हें लाइफ में करना क्या है, कैसे जीना है, क्या बनना है। आई डेंट थिंक सो तुम्हें आगे जाके लाइक फिजिकली होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, तो इंसानों के लिए कोई भी चीज़ है ना पाना बड़ा इजी हो गया। अभी पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने के मान लो लड़की एक जगह बैठती थी, लड़कों लड़के लाइन से देखने आते थे, जब तक कोई एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता जो जिम्मेदारी लेने वाला हो, जो फिजिकली स्ट्रांग हो, दिखने में अच्छा हो, जो कि उस आदमी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के वजह से अचीव किया हो वो सारी चीज़ें, तब तक कोई लड़की हाँ नहीं बोलती। और अभी भी होता है। बट अभी एक साइड क्या हो रहा है पता है, यार ठीक है शादी हो जाएगी, उसके पहले कुछ तो एक्सपीरियंस कर ले, एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर लेते। और होता क्या पता है, ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ क्यों खराब है, क्योंकि एक बार तुम मान लो किसी लड़की के साथ फिजिकल हो जाओ और किसी दूसरी लड़की के साथ बॉन्डिंग बनाने जाओ ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड और मुश्किल हो जाता है। और पहले क्यों तुमने किसी लड़की के साथ बॉन्डिंग बनाई या फिर मान लो फिजिकल हुए, क्यों? क्योंकि भाई लाइक मेरे को करना था, लाइक मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बोल रहे थे। ये सबसे भद्दा रीज़न है यार ये चीज़ करने का, मैं कसम से बता रहा हूँ। इससे बेहुदा और भद्दा रीज़न मुझे कभी नहीं मिला। अभी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं अपने सर्कल में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई ऐसे बिहेव करते दैट दे अचीव एवरीथिंग। मैं बोलता हूँ यार कोई वर्ल्ड कप जीत के आया क्या तू, जो मतलब इतना कॉन्फिडेंस है तेरे में। बट लाइक और ये भी देखा है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। एक टाइम पे आके ऐसा गिरता है लाइक ही इज डन। बाद में उसको ऐसे लगता है कि भाई अभी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सुट्टा वुट्टा मिल गया, लाइक वी आर ऑन सर्वाइविंग बोर्ड, दैट्स इट। मेरा लाइक मानना यही है कि डोंट गो फॉर दैट लाइक 1 to 2 सेकेंड ऑफ प्लेजर थिंग। कुछ अचीव करो 2-3 सालों में कोई फिजिक, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम। और जब तुम वो चीज़ अचीव करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ज़िंदगी भर, बट एक स्टेबल भी रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई कोई मान लो कोई ट्रेजेडी हुई तो तुम टूट जाओगे, वहाँ पे तुम खड़े रहोगे मजबूती से। इसलिए तुमने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई लड़का लड़की पकड़े जाते, मतलब लड़का तो लिटरली भाग जाता है, लड़की घबरा के वहाँ पे खड़ी हो जाती है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़के को सिर्फ है ना एक फिजिकल चीज़ मैटर कर रही है उस टाइम पे। लड़का उस लड़की को देख ही नहीं रहा है, समझ रहे हो तुम? उसके लिए वो सिर्फ फिजिकल है। फिजिकल से बड़ी क्या है? अरे
फिजिकल से बड़ी इज्जत है, जान है, तो तुरंत वहाँ से निकल लेता है। बहुत सारे केसेस भी तुमने देखे होंगे जहाँ पे लड़का लड़की जब पकड़े जाते हैं तो लड़का तुरंत खिसक जाता है। ऐसा नहीं कि उसे प्रोटेक्ट करे, उसे हाँ ये मेरी बंदी है, नहीं, ये कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तुम रियल अचीवमेंट अचीव नहीं कर लोगे। तब तक रियल चीज़ें अचीव नहीं कर लोगे, तब तक तुम नहीं कर पाओगे यार, प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक प्रोटेक्ट मोड पे नहीं हो, तुम एक लस्ट मोड पे हो कि भाई मुझे सिर्फ बॉडी चाहिए, एक बार उसके साथ कुछ करना है, दैट्स डन, फिर मज़ा आ जाएगा लाइफ में मतलब सब कुछ मुझे मिल गया। तो ये दो लाइक आई थिंक सो ये वीडियो मैंने खास करके लड़कों के लिए बनाई थी, बट ये आई थिंक लड़कियों के लिए भी सही वीडियो है मेरे हिसाब से। आई थिंक आई एम डन, या तो मैं एंड करता हूँ यहाँ पे वीडियो। चलो बाय बाय।